Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 9.1 बताई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट थ्योरम नंबर 9.1 की ओर, जिसमें दिया हुआ है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यानी वो पैरेललोग्राम जो ऑन सेम बेस यानी एक ही बेस पर बने हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो तो उनके एरिया भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी ऑन द सेम बेस सी डी पर बने और बिटवीन सेम पैरेलल ए एफ पैरेलल सी डी है। आपको प्रूव करना है एरिया ए बी सी डी यानी ए बी सी डी का एरिया और ई एफ सी डी का एरिया इक्वल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा प्रूफ में। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंट करके एरिया इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों के एरिया भी इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हम दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो इससे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल बी एफ सी। दिस इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 इक्वल टू एंगल 2। करस्पॉन्डिंग ये दो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स राइट। 1 इक्वल टू 2 हुआ। इसके बाद ये 3 इक्वल टू 4, ये भी दो लाइन पैरेलल है यानी डी पैरेलल सी एफ, तो फिर ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप कोई भी एक लाइन ए डी इक्वल टू बी सी ले लीजिए अथवा डी ई इक्वल टू सी एफ ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। ए डी इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम राइट। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी एफ सी बाई डबल ए एस कॉन्ग्रुएंट हुए। देयरफॉर एरिया ए ई डी इक्वल टू एरिया बी एफ सी, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल इन एरिया, फिगर्स आर इक्वल इन एरिया। आफ्टर दैट बाई एडिंग एरिया ई बी सी डी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में अगर हम एरिया ई बी सी डी प्लस कर देंगे, ई बी सी डी ये एरिया प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, देखिए इधर आपका हुआ एरिया ए ई डी प्लस एरिया ई बी सी डी इक्वल टू एरिया बी एफ सी प्लस एरिया बी एफ सी प्लस एरिया ई बी सी डी। लुक इन योर फिगर, वी गेट द रिजल्ट AED एंड EBCD। देखिए AED आपका ये रिजल्ट ये वाला पार्ट है और EBCD ये वाला है। अगर इन्हें और इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा, ABCD एरिया ABCD इक्वल टू। अब आ जाइए आप इधर, इसको BFC आपका BFC ये वाला पार्ट है और ABCD ये वाला पार्ट है। अब आप इन दोनों को मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, EFCD बन गया ना, EFCD पूरा इस तरह एरिया EFCD that we have to prove। ये हमें प्रूव करना था। आउट ऑफ दैट योर नेक्स्ट कंसेप्ट थ्योरम नंबर 9.1 के बाद वैसे तो इसमें सीधे एक्सरसाइज 9.2 है, लेकिन एक्सरसाइज 9.2 के लिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट
जिसे हमने एक्स्ट्रा थ्योरम के रूप में लिया है, हमें इसे प्रूव करना होगा, इसे समझना होगा। उसके बाद क्योंकि इसी के बेस पर कई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 9.2 में है। तो देखिए वैसे उन्होंने इसको एग्जाम्पल 2 के रूप में दिया हुआ है इसमें। तो आप देखें एक्स्ट्रा थ्योरम में, इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी अगर ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही सेम बेस पर बने हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। एज वी हैव गिवन ट्राइंगल एबीपी ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम on the same base AB and between same parallels AB parallel PC के बीच में, तब आपको प्रूव करना है एरिया ABP इक्वल टू हाफ एरिया ABCD, राइट। फॉर दिस वी कंस्ट्रक्ट समथिंग, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे फ्रॉम B which is AP parallel BQ. Draw BQ parallel AP. Draw BQ parallel AP. Now proof. Since parallelograms, अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो ये हमारा ए बी क्यू पी एंड पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी ऑन द सेम बेस कौन सा सेम बेस आएगा ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स किसके हैं ए बी पैरेलल सी पी। देयरफॉर एरिया ए बी क्यू पी इक्वल टू एरिया ए बी सी डी बाई थ्योरम नंबर 9.1। अभी 9.1 में बताया था पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल दे आर इक्वल इन एरिया, और ए बी क्यू पी पैरेललोग्राम और एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। आफ्टर दैट आप देखेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंस बीपी is a diagonal of parallelogram ABQP। ये जो BP है वो पैरेललोग्राम ABQP का डायगोनल है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डिवाइड करता है कॉन्ग्रुएंट में, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट QPB। ठीक है, रीजन आप लिख देंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it in two congruent triangles। एरिया जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए देयरफॉर एरिया ABP इक्वल टू एरिया QPB। अब ABP का एरिया QP का एरिया जब दोनों इक्वल हैं दैट इज द हाफ ऑफ ABP, देयरफॉर एरिया ABP इक्वल टू हाफ एरिया ABQP। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
in equation first, because area ABQP is equal to the ABCD, so ABQP replaced with area ABCD. AB equal to half area ABCD. That we had to prove. After that, your exercise 9.2, in which your question number 1, saying that in figure 9.15 ABCD is a parallelogram, AE perpendicular to DC, CF perpendicular to AD. If AB equal to 16, AE equal to 8 cm and CF equal to 10 cm, find AD. ये मेजरमेंट दी हुई है और आपको AD फाइंड करना है. आप ये देखेंगे, सिंस एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इनटू हाइट, दैट इज बेस इसका होगा CD इंटू AE, हाइट हो जाएगी AE. अगेन एरिया ABCD इक्वल टू, अगर इसको बेस लेते हैं हम AD तो हाइट हो जाएगी CF. बोथ आर इक्वल टू द सेम एरिया ABCD, implies that AD into CF equal to CD into AE. ठीक है. अब AD इक्वल टू आपको फाइंड करना है, CF आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, CD आपका, CD और AB दोनों इक्वल होंगे. AB आपको 16 दिया है तो ये भी हमारे 16 होगी, राइट. तो CD भी हमारा 16 हो गया और AE हमारा कितना है, AE हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. You will write CD equal to AB equal to 16 centimeter, right. Therefore AD equal to 68 is 128 upon 10, that is AD equal to हुआ हमारा 12.8 centimeter. That we had to find. After that, in next question number 2, saying that EFGH are respectively the midpoint of the sides of parallelogram ABCD. Show that area EFGH equal to half area ABCD. It is your parallelogram ABCD, given E, F, G and H are the midpoints of ABBC sides. यानी midpoint of इसकी साइड के midpoint है EFGH. आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ EFGH equal to half area ABCD, given in parallelogram ABCD, E, F, G and H are the midpoint of its side. To prove area EFGH equal to half area ABCD. For this we construct something. कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, ज्वाइन FH, कोई भी GE या FH कोई भी ज्वाइन कर लेते हैं. joined HF. Proof
since H and F are the midpoint of AD and BC, that is given. Therefore मिड पॉइंट है तो हमारा जो AH होगा हाफ AD एंड BF होगा दैट इज हाफ BC, बट AD इक्वल टू BC, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती है, देयरफॉर AH इक्वल टू BF, AD हाफ AB और AD और BC इक्वल है तो हाफ AD और हाफ BC इक्वल होंगे, AH इक्वल टू BF हो गया. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABFH, since AH equal to BF, proved above, and AH parallel BF, since AD parallel BC, opposite sides of parallelogram. Therefore ABFH is a parallelogram. पैरेललोग्राम अब देखेंगे, सिंस ट्रायंगल EFH एंड पैरेललोग्राम ABFH on the same base, देखिए ABFH और ट्राइंगल EFH इनका दोनों का सेम बेस क्या हुआ FH, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, जब ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल HF हो गया, AB पैरेलल HF. जब पैरेलल हुआ तो फिर इनके ट्रायंगल का एरिया पैरेलल के एरिया का हाफ हो जाएगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल EFH इक्वल टू हाफ एरिया ABFH. This is equation number first. Similarly, एरिया अभी आपने EFH कर लिया ये वाला, दूसरा पार्ट बचा आपका FGH इक्वल टू हाफ एरिया, ऊपर वाला FCDH, HFCD. This is equation number second. Now adding equation first and second. ऐड करेंगे तो हो जाएगा एरिया EFH प्लस एरिया FGH इक्वल टू हाफ एरिया ABFH प्लस हाफ एरिया HFCD. अब आप देखिएगा EFH और FGH, EFH आपका जी है, FGH जी है, इन दोनों को मिला दे क्या बन जाएगा एरिया EFGH इक्वल टू
इधर देखिए इसमें दोनों में आप हाफ कॉमन ले लीजिए, तो बचा आपका एरिया ए बी एफ एच प्लस एरिया एच एफ सी डी। ए बी एफ एच ये पार्ट है और एच एफ सी डी ये पार्ट है, दोनों मिला के क्या बन जाएगा एरिया ए बी सी डी, दैट इज एरिया ई एफ जी एच इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी, दैट वी हैड टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था, ई एफ जी एच का एरिया हाफ एरिया ए बी सी डी। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 3, in which saying that P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively of parallelogram ABCD, so that area APB equal to area BQC। यानी किसी पैरेललोग्राम ABCD में P और Q दो पॉइंट हैं साइड DC और AD पर, तब आपको प्रूव करना है कि APB का एरिया BQC के एरिया के इक्वल है। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD सिंस कॉमन बेस क्या है AB, ट्राइंगल APB और ABCD का कॉमन बेस AB हो गया, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स में आपका आएगा AB पैरेलल CD, देयरफॉर एरिया APB इक्वल टू हाफ एरिया ABCD, राइट। अभी जो हमने एक्स्ट्रा सॉल्व कराई थी उसी से, एंड इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस लाई बिटवीन सेम पैरेलल, then area of triangle is the half of the area of parallelogram। This is equation number first हो गई। Similarly, area BQC is also half area ABCD। This is equation number second। देखिए BQC का कॉमन बेस BC हो जाएगा, बिटवीन सेम पैरेलल BC पैरेलल AD हो जाएगा, दोनों एरिया हाफ ABCD के इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, एरिया APB इक्वल टू एरिया BQC, दैट वी हैड टू प्रूव APB इक्वल टू BQC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेइंग दैट इन फिगर 9.16 P is a point in the interior of parallelogram ABCD, then show that area APB plus PCD equal to half ABCD and area APD plus PBC equal to APB plus PCD। यानी हमें प्रूव करना है कि APB और PCD का जो एरिया है वो हाफ ABCD के इक्वल है, और इन दोनों का एरिया का सम इन दोनों एरिया के सम के इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। फॉर दिस we construct something, P से होकर के हम एक लाइन खींचते हैं which is parallel to AB। draw EF parallel AB through P। draw EF parallel AB through P। now in proof में आप यहाँ देखेंगे सिंस EF पैरेलल AB कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, एंड AB पैरेलल CD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, AB parallel EF parallel CD। now
एंड ट्राइंगल ए। अब आप देखिए इसके बाद इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, सिंस ए बी पैरेलल ई एफ कंस्ट्रक्शन एंड ए एफ पैरेलल बी ई, सिंस ए डी पैरेलल बी सी, क्योंकि ए डी पैरेलल बी सी है तो ए एफ पैरेलल बी ई हो जाएगा। देयरफॉर ए बी ई एफ, ए बी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। नाउ सिमिलरली ए बी ई एफ जैसे पैरेलल होगा वैसे ही आपका ई सी डी एफ, सिमिलरली डी सी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। आफ्टर दैट अब आप देखिएगा इन ट्राइंगल ए पी बी, एंड पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, ट्राइंगल ए पी बी और पैरेललोग्राम ए बी एफ का कॉमन बेस हमारा हुआ ए बी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स इक्वल टू, सेम पैरेलल होगा ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ हुआ। इसके बाद एरिया ए पी बी इक्वल टू हाफ एरिया ए बी ई एफ, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली एरिया पी सी डी, तो आपका ए पी बी हाफ ए बी ई एफ हो गया, एरिया पी सी डी इज ऑल्सो हाफ एरिया, ये इधर वाला पार्ट क्या है डी सी ई एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, सेम इसी तरीके से है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा आपको एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी इक्वल टू हाफ एरिया ए बी ई एफ प्लस हाफ एरिया डी सी ई एफ। दोनों में हाफ कॉमन ले लीजिए आप, तो बचेगा एरिया ए बी ई एफ प्लस एरिया डी सी ई एफ। अब ए बी ई एफ देखिए फिगर में ए बी ई एफ और डी सी एफ मिलाते हैं बन जाएगा ए बी सी डी, दैट इज एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी, दैट वी हैड टू प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में भी प्रूव करना था इक्वल टू हाफ ए बी सी डी। सिमिलरली
दूसरा पार्ट आपको प्रूव करना है। सिमिलरली आप जो इधर पार्ट रहेगा ये वाले APD प्लस एरिया PBC, APD प्लस PBC इधर वाला इक्वल टू हाफ एरिया ABCD। दोनों ही हाफ ABCD के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगे। Therefore, एरिया APD प्लस एरिया PBC इक्वल टू एरिया APB प्लस एरिया PCD, दैट वी हैड टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। APB PCD भी हाफ ABCD के इक्वल है, APD PBC भी हाफ ABCD के इक्वल है, तो ये दोनों का सम आपस में इक्वल होगा। दिस इज वी हैव टू प्रूव इन सेकेंड पार्ट। After that, your question number 5, in which saying that PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on BR। BR पर कोई पॉइंट है तब प्रूव करना है एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS। PQRS और ABRS दोनों पैरेललोग्राम है। X कोई पॉइंट BR पर है तब आपको प्रूव करना है PQRS का एरिया और ABRS का एरिया इक्वल है, और AXS ट्रायंगल AXS का एरिया हाफ एरिया PQRS। तो आप देखेंगे इन पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS सिंस कॉमन बेस, दोनों का कॉमन बेस RS है एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम पैरेलल्स में आपको आएंगे यानी एक PB पैरेलल SR RS। देयरफॉर एरिया PQRS इक्वल टू एरिया ABRS बाय थ्योरम नंबर 9.1। फर्स्ट पार्ट है प्रूफ। अब आप देखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS, कॉमन बेस दोनों का कॉमन बेस होगा ABRS और AXS का कॉमन बेस AS हो गया एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स में आपका AS पैरेलल आएगा BR, राइट। देयरफॉर एरिया AXS इक्वल टू हाफ एरिया ABRS। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, then area of triangle is the half of the area of parallelogram। So from equation first and second, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या है, ABRS की वैल्यू क्या है, PQRS यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। एरिया AXS इक्वल टू हाफ एरिया PQRS, that we had to prove। This is the result which is we have to prove in second part। After that, in question number 6, saying that a farmer was having a field in the form of parallelogram PQRS। कोई फार्मर जिसका एक फील्ड है PQRS की फॉर्म, पैरेललोग्राम PQRS की फॉर्म का, C took any point A on RS, RS पर कोई पॉइंट A ले लेती है and joined it to points P and Q, और इसे P और Q से जोड़ देती है
in how many parts field is divided and what are these shapes, and farmer want to sow wheat and pulse an equal portion of the field separately, how should she do it? उसे ऐसा कैसे करना चाहिए? तो आप देखेंगे पहले तो आपका पैरेललोग्राम PQRS है, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो इसको ज्वाइन करने के बाद ये द फील्ड डिवाइडेड by joining AP and AQ, the field is divided in 3 parts, right? 1 2 3 parts में डिवाइड हो जाता है। What are the shape of each part? So the shape of each part is triangle। प्रत्येक पार्ट की जो शेप है वो क्या है? ट्राइंगल है। अब वो ये कह रहा है कि अगर वो जो इक्वल पोर्शन में व्हीट एंड पल्स बोना चाहता है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल APQ एंड पैरेललोग्राम PQRS, सिंस कॉमन बेस क्या है? PQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स क्या है? PQ पैरेलल RS। देयरफॉर एरिया APQ इक्वल टू हाफ एरिया PQRS। जब इस पर पोर्शन का एरिया हाफ हो गया तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया भी हाफ होगा। देयरफॉर एरिया APS प्लस एरिया AQR इक्वल टू हाफ एरिया PQRS। That's why area APQ equal to area APS plus area AQR। तो C can show, therefore C can show either wheat और pulses, wheat और pulses in portion either APQ और एरिया APQ और एरिया APS प्लस एरिया AQR टू डू शो। यानी उसे इक्वल पोर्शन होना है तो या तो इस APQ में व्हीट या पल्स वो दीजिए, या इन दोनों पोर्शन में, इन दोनों में कोई एक चीज हो जाएगी, इन दोनों में इसमें एक चीज हो सकते हैं। इस तरह से इक्वल पोर्शन में दोनों चीजें बोई जा सकती है। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।